भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राजस्थान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को लेप्रोस्कोपी युद्ध की कला सिखाई है। नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध किया कि सिर्फ देश सुरक्षित नहीं बल्कि देश का हर नागरिक समृद्ध, सुरक्षित, संतुष्ट और सुखी है। भारत की कूटनीति दक्षता और पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा है। साथ ही सर्जिकल कुशलता के साथ सिर्फ लेप्रोस्कोपी युद्ध लड़कर पाकिस्तान को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बुधवार को कोटा में केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पर बोले। इस दौरान उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। दुनिया के लोगों ने ट्रंप की बातों को सुनना बंद कर दिया है। साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके लिए मूर्ख शब्द बहुत हल्का है। ये राहुल गांधी पूरी कांग्रेस को समाप्त करने में जुटा है। बचे कुचे कांग्रेस 2-4 साल में समाप्त हो जाएगी। अपनी ऐसी बाल बुद्धि से लगातार देश के विरोध में बोलते रहे। अग्रवाल ने कहा, भाजपा ने एसएससी एसएसटी आयोग अलग किया। भाजपा ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। राजनीतिक लाभ की दृष्टि से एक बार भी राष्ट्रपति शासन का काम नहीं किया, जबकि कांग्रेसियों ने 106 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया के 5 सबसे संकटग्रस्त देशों में माना जाता है और भारत का सकल घरेलू उत्पाद सिर्फ प्लस 2.1 ट्रिलियन यूएसडी थी, लेकिन आज 2025 में प्लस 4.3 ट्रिलियन यूएसडी की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। 2014 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 72,000 थी, जो आज 3.5 गुना बढ़कर 2.35 लाख हो चुकी है। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन मौजूद रहे। अब कांग्रेस में यह परंपरा पुनः जन्म ले रही है। सोनिया हिंदुस्तान और राहुल गांधी हिंदुस्तान के नारे लग रहे। तो लोकतंत्र में ये लोग कितना विश्वास करते हैं, उस दिन पूछना चाहिए था जब मनमोहन सिंह की सरकार कोई अध्यादेश लेकर आ रही थी और कांग्रेस का यह चिर युवा 54 साली नौजवान अपनी ही सरकार के अध्यादेश को जनता के सामने सदन के बाहर फाड़ रहा था। तो किसी भी पार्टी को, कम से कम कांग्रेस को, तो कभी भी इन विषयों पर संविधान के बारे में भूलना ही नहीं चाहिए। ये देश अच्छी तरीके से जानता है कि संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कांग्रेस कितनी जलती थी, कांग्रेस कितनी डरती थी, कांग्रेस कितनी हीन भावना का एहसास करती थी और जब भी मौका मिले अंबेडकर को अपमानित करने का काम करती थी। इतिहास के पन्नों में जाकर के देखिएगा, इस देश में जो पहला चुनाव हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीत सके, इसलिए 73,000 फर्जी वोट डलवाए गए थे। और देश का पहला इलेक्शन पिटीशन कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ दाखिल किया था और बताया था कि 73,000 फर्जी वोट डलवा करके मुझे जबरन हरवाने का काम किया गया है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शरीर को दिल्ली में कोई स्थान नहीं दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि उनके घर वाले लेकर के उन्हें दिल्ली से बाहर आए और यहाँ तक कि जिस जहाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शरीर गया, उस जहाज का किराया भी भीमराव अंबेडकर के परिवार से ले लिया गया। नेहरू जी ने जीते जी अपने को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी भारत रत्न दे दिया,
राजीव गांधी ने देश का कैसे भट्टा बैठाया था पूरा देश जानता है। उनको मृत्यु के उपरांत भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन सरदार पटेल लंबे समय तक भारत रत्न के लिए इंतजार करते रहे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो जब पहली बार भारत की भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार बनी, तब उन्हें सम्मान और उनको अधिकार देने का काम किया। इसलिए कांग्रेस एक दलित विरोधी कार्यवार्ता के बाहर निकलिए और जो 10 नागरिक आपको क्रम से मिल जाए उनसे पूछिए। एक सवाल है, ये मूर्ख है, मैं इसके लिए मूर्ख शब्द बहुत रखा है ना। यह व्यक्ति पूरी की पूरी कांग्रेस को समाप्त करने पर जुटा हुआ है। भगवान इसकी इच्छा शक्ति बढ़ाए, 2-4 साल में जो बची कुची कांग्रेस है वो समाप्त हो जाएगी। हम सब उनके आभारी होंगे। अपनी इसी बात बुद्धि से वो लगातार देश के विरोध में बोलते रहे। ईश्वर उन्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे। सवाल है कि